माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन सीज़न 2 एपिसोड नंबर 22। स्टार्ट में स्योबो और क्सियो की बातें कर रहे होते हैं। क्सियो की स्योबो से कहती है अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं फैंगलिंग के साथ यहीं पर रहना चाहती हूँ। तभी क्सियोबो कहती है नहीं, मैं भी यहाँ पर ही रहूँगी। क्सियो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह दोनों गले मिलती हैं। तभी क्सियो से स्योबो पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुमने एक अर्थमैन से प्यार किया है और तुमने कानूनों को तोड़ा है। तो स्योकी कहती है थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब मैं फैंगलिंग के बारे में सोचती हूँ तो ये मेरा सारा डर दूर हो जाता है। फिर स्योकी स्योबो को बताती है कि प्यार में फीलिंग्स कैसी होती हैं। फैंगलिंग स्योकी की पिक्स देख रहा होता है, वो उसे मैसेज करता है कि सी यू टुमारो और जल्दी सो जाओ। तभी स्योकी उसे वापस मैसेज करती है। तभी शे फैंगलिंग को मैसेज करता है कि मुझे तुमसे कल कुछ मिलना है और कुछ बात करनी है। तभी शिवी को दिखाया जाता है तो उसकी बॉल उसे कहती है कि आपको फैंगलिंग से कांटेक्ट करने के बजाय स्योकी को परसुएड करना चाहिए। शे कहता है देखिए, कल स्योकी को पता लग जाएगा कि ये दुनिया के आदमी सिर्फ धोखा ही दे सकते हैं। दूसरे दिन फैंगलिंग और शे मिलते हैं। शे उसे कहता है ब्रेकअप विद स्योकी, तो फैंगलिंग कहता है दैट्स इम्पॉसिबल। तो वो चुटकी बजाते हैं और गिलास टूट जाते हैं और कहते हैं मुझे ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाने दो, मेरा नाम। उसे अपना नाम बताता है और कहता है मैं दुनिया वालों के लिए एक एलियन हूँ। फिर वो एक बोतल को बुलवाता है और उससे पानी डलवा लेता है। फैंगलिंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फैंगलिंग कहता है देखो, अगर तुम ऐसा है भी तो इसका क्सियोकी के साथ क्या ताल्लुक़ है। कहते हैं अब तक तुम्हें समझ नहीं आई। वो क्सियोकी का असल नाम बताता है और कहता है क्सियोकी भी एक एलियन है, वो लड़की जिसे तुम प्यार करते हो। शी कहता है देखो, क्सियोकी तुमसे प्यार नहीं करती, वो यहाँ पर सिर्फ अपने मिशन के लिए है। वो तुम तक इसलिए पहुँची क्योंकि उसने हार्मोन्स कलेक्ट करने थे और वह तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अब तुम जा सकते हो। क्सियोकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत तैयार होकर आती है। शीशे में ख़ुद को देखकर कहती है पता नहीं फैंगलिंग को ये पसंद आएगा भी नहीं। तो फैंगलिंग तभी कार में आता है। फैंगलिंग उसे देख रहा होता है, तभी वो हाथ हिलाती है। फैंगलिंग उसके पास जाता है तो क्सियोकी पूछती है मैं किस तरह की लग रही हूँ, एनी कमेंट्स। फैंगलिंग कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, मैंने तो जस्ट न्यू ड्रेस पहना है। कहता है क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। कहती है हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कहता है सच बताओ। वो कहती है हाँ। तो वो कहते हैं तुम्हारे मिशन के बारे में क्या। तो बहुत हैरान होती है और तो वो कहता है मुझे जियांग शी ने सब कुछ बता दिया है। तभी मिस चाई और मिस्टर जू को दिखाया जाता है तो वो दोनों खा रहे होते हैं। मिस चाई कहती है मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत बुरा होने वाला है। तो क्सियोकी कहती है देखो, मैं बहुत टाइम से तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो फैंगलिंग कहते हैं अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे छोड़ दो तो क्या तुम छोड़ दोगी। क्सियोकी कहती है हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। फैंगलिंग साइड पे बैठ जाता है तो क्सियोकी कहती है ठीक है, मैं अभी के लिए जा रही हूँ। तो क्सियोकी जा रही होती है तभी फैंगलिंग पीछे से आकर हग कर लेता है और कहता है आई स्टिल लव यू। वो दोनों हग करते हैं। फैंगलिंग कहता है तुम ये सब किस तरह प्रूव कर सकती हो जो तुमने अभी कहा है। तो वो बहुत शर्माती है और कहती है इस तरह पब्लिक में। कहता है किस तरह प्रूव करोगी। तो कहती है रेडी हो तुम। तो वो उसे टेलीपोर्टेशन के ज़रिए कहीं और ले जाती है। कहते हैं ये सब क्या था। उसे बताती है। कहती है तुम क्या इम्प्रेस नहीं हुए। वो कहता है नहीं, ये तो नॉर्मल सा है। तो फैंगलिंग को कहीं और ले जाती है। वो वहाँ पर जाकर हर चीज़ को स्टक कर देती है और एक लड़की के हाथ में बैलून पकड़ाती है। फिर आगे जाकर एक लड़की के हाथ से चाय गिर रही होती है, वो उसकी चाय उसके कप में वापस डाल देती है। फिर वो एक ब्रिज पर जाती है जहाँ पर एक लड़के का फ़ोन गिर रहा होता है, उसका फ़ोन वापस उसके हाथ में दे देती है। फैंगलिंग हैरानी से बस उसे देखता ही रहता है। फैंगलिंग कहते हैं अच्छा, अब मुझे समझ आई कि उस इंसिडेंट के पीछे भी तुम ही थी जो पार्क में हुआ था। फिर वो उसे कहीं और ले जाती है। वहाँ पर सूखे हुए फूल से होते हैं। वो अपनी पावर्स के ज़रिए से उन पर बहुत ज़्यादा अच्छे और ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स उगा देती है। वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी सुकी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, उसका पेट बोलता है। तो फैंगलिंग कहता है इस तरह हर दफ़ा क्यों होता है। सुकी कहती है मुझे भी नहीं पता। फैंगलिंग कहते हैं चलो डिनर के लिए चलते हैं। फैंगलिंग और क्सियोकी कार में होते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से वो वहीं पर होते हैं। तो क्सियोकी कहती है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है।
तो स्योकी कहती है चलो मैं अपनी पावर्स को यूज़ करती हूँ। वो हर चीज़ को स्टक करके कार को ऊपर ले जाती है और वहाँ पर वो हवाओं में उड़ने लगते हैं। फैंगलिंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। शेर बैठा होता है, तभी उसकी कैंडी पूछती है क्या तुम हिम्मत हार जाओगे? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं स्योकी को सज़ा नहीं मिलने दूंगा, मैं उसे हर कीमत पर बचाऊंगा, चाहे वो मुझसे नफ़रत ही क्यों ना करे। तभी फैंगलिंग और स्योकी अपने अपार्टमेंट में वापस आते हैं। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो वो कहते हैं चलो जाओ अब तुम रेस्ट करो। स्योबो आकर उन दोनों को देखती है और बहुत हैरानी से देख रही होती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी स्योकी अंदर आ जाती है। वो स्योबो को देखती है। स्योबो बहुत ज़्यादा सैड होती है। स्योकी उससे पूछती है क्या हुआ है? तो वो कहती है जब भी मैं तुम्हें फैंगलिंग के साथ देखती हूँ तो मुझे फैंगलिंग की बहुत ज़्यादा याद आती है। स्योकी कहती है क्या हुआ, तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है? वो कहती है नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे तुम्हें किस तरह पता लगेगा कि तुम्हें फैंगलिंग से प्यार है? तो स्योकी कहती है देखो, जब फैंगलिंग का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं वो मुझे भूल ना जाए, और इस तरह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो स्योबो कहती है देखो, फैंगलिंग को तो एनीमिया भी नहीं है, तो मुझे किस तरह पता लगेगा? स्योकी कहती है चलो एक गेम खेलते हैं, इससे पता लग जाएगा। तो वो उससे उसकी फेवरेट चीज़ें पूछती रहती है। जब भी वो फैंगलिंग का नाम लेती है तो स्योबो जल्दी से कह देती है बॉयफ्रेंड। उसके सिस्टम पर दिल आ जाता है। तो वो पूछती है क्या मतलब रोबोट भी प्यार कर सकते हैं? तो स्योकी कहती है क्यों नहीं, रोबोट्स को भी तो प्यार हो सकता है। तभी फैंगलिंग को कॉल करता है। तो सो रहा होता है, वो उठता है। तो फैंगलिंग कहता है क्या हुआ, तुम तो बहुत ज़्यादा सैड से लग रहे हो? कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता हूँ। कहते हैं ये तो 11 बज रहे हैं शाम के। कहते हैं हाँ मैं दोबारा सो जाऊँगा, ठीक है कल मिलते हैं। तो कहते हैं अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम तुम बाहर कब निकले थे? वो कहता है आई गेस जब मैंने कंपटीशन में एंट्री करवाई थी। कहते हैं अच्छा ठीक है, कभी हम लोग बाहर चलेंगे। तभी फैंगलिंग और स्योकी बाहर मिलते हैं। तो फैंगलिंग कहते हैं मुझे लगता है हमें फैंगलिंग को बता देना चाहिए कि स्योबो एक रोबोट है। वो कहती है नहीं, स्योबो सही वक्त आने पर खुद ही बता देगी, हमें इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी फैंगलिंग बहुत ज़्यादा खुशी से आता है और उसके गले लग जाता है और उसे टिकट्स दिखाता है और कहते हैं मुझे आप लोगों से एक काम है, आप लोगों को मेरा एक काम करना है। वो स्योबो को उस आर्ट कंपटीशन में लेकर आते हैं। तो स्योबो पूछती है क्या मतलब फैंगलिंग ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, क्या वो जीत गया? तो स्योकी कहती है हमें नहीं पता। तो वो जाकर सारा चेक करने लगती है, बहुत ज़्यादा सैड से खड़ी होती है। तभी स्योकी आती है और कहती है क्या हुआ? कहती है मैंने ये सब चेक किए हैं लेकिन मुझे फैंगलिंग का नाम नज़र नहीं आया, मुझे लगता है वो कंपटीशन हार गया। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो वो दोनों गले लग जाती हैं। तभी वो विनर्स अनाउंस कर रहे होते हैं। तो फैंगलिंग सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर आता है और वो विनर होता है। तो स्योबो भाग कर जाती है। तो वहाँ पर वो स्टेज पर खड़ा होता है और उसे ट्रॉफ़ी और बुके दिए जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो उससे पूछा जाता है कि वो किस तरह यहाँ पर पहुँचा। तो वो कहता है मुझे एक लड़की मिली थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो वो कहती है क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? वो कहता है मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एक ऐसी मिस्टेक की जिसकी वजह से मुझे ये सब भुगतना पड़ा। वो अपनी ड्राइंग भी दिखाता है जहाँ पर उसने स्योबो की पिक ही बनाई होती है, वो बहुत ब्यूटीफुल पिक होती है। तो वो कहते हैं मुझे ना बस उससे एक चांस चाहिए। तो वो कहती है ठीक है, क्या स्योबो स्टेज पर आकर इन्हें बता सकती है? तो स्योबो वहाँ से भागकर आ जाती है। तभी स्योकी भी उसके पीछे आती है। तो वो उससे पूछती है क्या हुआ? वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा खौफ में हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। तो स्योकी उसे बहुत ज़्यादा हौसला देती है और कहती है तुम बहुत ही ब्रेव गर्ल हो। फैंगलिंग बैठा होता है। तभी फैंगलिंग आ जाता है। तो उससे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, क्या स्योबो एक रोबोट हो सकती है? तो कहते हैं तुम ऐसी फ़नी बातें क्यों कर रहे हो? तभी स्योबो और स्योकी आती है। स्योकी फैंगलिंग को लेकर चली जाती है। स्योबो और वो दोनों बातें करते हैं तो उसे सारा डिटेल में बताती है। स्योबो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। फैंगलिंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है सही किया तुमने नहीं बताया। तो उसे गले लगा लेता है। तो स्योबो पूछती है क्या तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रोबोट हूँ और मेरे अंदर हार्ट नहीं है? क्या तुम प्रोग्राम लव पर बिलीव करते हो? फैंगलिंग स्योबो को किस करता है तो उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और वो कछुआ बन जाती है। फैंगलिंग इधर उधर देखता है, उसे एक टर्टाइज नज़र आता है, वो उठाता है। तो वो कहती है देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जब तुमने मुझे किस किया तो मेरा टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जिसकी वजह से मैं ये टर्टाइज बन गई हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा हंसता सा है।
तो कहती है मुझे लगता है बस अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा और पता नहीं मुझे कितनी मरतबा टर्टाइज बनना पड़ेगा। वो सब लोग इकट्ठे बैठे खा रहे होते हैं। मिस टाई कहती है देखो बहुत ज़्यादा ट्रबल्स और मुश्किलात के बाद फेंगले को क्स्योबो, फेंगली और सोकी भी मिल गए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो सारे चीयर्स करते हैं। तो सब लोग खा रहे होते हैं। तभी सोकी जादू से जूस डालती है। चाय बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी क्स्योबो अपने जादू से एक टिश्यू मंगवाकर फेंगले का मुंह साफ़ करती है। मिस टाई बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है तुम्हें नहीं लगता ये तुम लोगों को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो फेंगले कहता है दीज आर ऑल मैजिक ट्रिक्स, इन दोनों ने प्रिपेयर किया है। तो सोकी कहती है नहीं मुझे लगता है हमें इन्हें सारा एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो वो उन्हें सारा बताती है। तो वो कहती है पहले तुमने क्यों नहीं बताया, पहले अगर तुम मुझे बताते तो हम खूब पैसा कमाते, हमारी ट्रिक्स के ज़रिए से मैं महंगे महंगे बैग्स लेती। खैर अब फिर वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मिस टाई कहती है देखो दोनों भाइयों ने एलियन से ही प्यार किया। वो कहते हैं नहीं ये तो सिर्फ एलियन है और मेरे वाली एलियन रोबोट है। तो इस तरह दोनों चारों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मिस टाई कहती है चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, इससे सारा पता लग जाएगा। तो फेंगलिंग और सोकी से पहले पूछती है। तो वो सोकी के बारे में पहले पूछती है कि सोकी का फेवरेट डिश कौन सी है और लीस्ट फेवरेट। तो फेंगलिंग सारे जवाब ठीक देता है। जब फेंगलिंग की बारी आती है तो चाय पूछती है कि फेंगलिंग को सबसे ज़्यादा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है। सोकी गलत जवाब देती है। फिर एक और क्वेश्चन पूछती है, उसका भी गलत जवाब देती है। चाय पूछती है फेंगलिंग ने सबसे पहले सोकी के लिए कब स्टैंड लिया था। तो वो कहती है कि जब मेरे कोलिग्स ने सोचा कि मैं हार्मोन कलेक्ट करती हूँ। वो कहता है नहीं जब तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तो लोग तुमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने उनके आंसर्स किए थे। तो क्स्योबो कहती है हाँ मुझे याद है, तुम ही थे जिसने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दिए थे। आइस कोल्डी रेन। यहीं पर एपिसोड का ख़त्म हो जाता है।